Hello everyone. Today I will discuss Vistas chapter number 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. So first, let us see something about the author. Pearl Comfort Seidenstreicher Buck was born on 26 June in 1892 and she died on 6 March 1973. She was an American writer and novelist. She was also known by her Chinese name Tsai Zhenzu. She was awarded the Pulitzer Prize in 1932. Pulitzer Prize is given to those who write fiction story or imaginary story. She also got the Nobel Prize in Literature in the year 1938. Now, let us see the characters of the story. There are approx 9 characters in the story. The protagonist is Dr. Shadao Hoki. He is a Japanese doctor and trained by Americans. Next is Sadao's father. He is much concerned about his son's education and he is a true patriot. Hana is a wife of Dr. Shadao. They met in America, became friends and got married in Japan. Tom is an American prisoner of war, a soldier of US Navy. Next is the old general. He is a sick Japanese army general, needed an operation and he trusted only Dr. Shadao. An officer, he is a messenger of the general. Gardener, he is an old gardener in the house of Dr. Shadao. Emi, she is the Hana's maidservant. Next and the last is the cook. He is an old cook in the house of Dr. Shadao. Now, we shall see the introduction of the chapter and after that we will go through the summary of the chapter. So, this chapter is set in the time of the Second World War. उस टाइम अमेरिकन्स और जापानीज एक दूसरे के एनिमी हुआ करते थे. डॉक्टर शदाओ लिव्स इन जापान एंड हिज फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उसके पढ़ाई को लेके. At the age of 22, his father sends him to America and at the age of 30, he returns back to Japan with Hannah. After Dr. Shadao and Hannah's marriage, his father died. Dr. Shadao's house is on the coast. Dr. Shadao और उनकी वाइफ एक दिन ऐसी वेरांडा में बैठी हुई थी. तभी उन लोग क्या देखते हैं कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है जो कि अशोर आ रहा है, मरने के कंडीशन में है. डॉक्टर शदाओ इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या करे, वो उसको सेव करे या फिर वो उसे आर्मी ऑफ जापान को दे दे. Let's move forward and see the summary of the chapter. As I have told earlier that this chapter is set in the time of Second World War when Americans and Japanese were enemy. डॉक्टर शदाओ जापान में रहते थे. उनके फादर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे अपने बेटे के फ्यूचर और पढ़ाई को लेकर. इसलिए एट द एज ऑफ 22 डॉक्टर शदाओ को उनके पापा ने अमेरिका भेज दिया सो दैट वहाँ पे वो सक्सेसफुल सर्जन और साइंटिस्ट बन पाए. एट द एज ऑफ 30 वो वापस जापान आ गए एक फेमस सर्जन और सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनकर. और वो अपने साथ हैना को लेकर आए जिससे वो अमेरिका में मिले थे, शादी करना चाहते थे. बट उनको मालूम था कि उनके पापा बहुत ट्रेडिशनल हैं, पुराने विचारों के हैं. वे सिर्फ उनकी शादी जापानीज़ लड़की से ही करवाते. इसलिए वो अमेरिका में शादी नहीं किए थे. अपने पापा के पास हैना को लाए, दिखाए और उनसे पूछे कि कैन आई मैरी हर. और जब उनके पापा ने परमिशन दी तो दोनों ने शादी की. दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड. दे हैव 2 चिल्ड्रन ऑल्सो. एंड आफ्टर देयर मैरिज डॉक्टर शदाओ के फादर जो है उनकी डेथ हो जाती है. अब एक दिन दोनों अपने बरांडा में बैठे हुए थे, दोनों अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे. तभी उन लोगों ने क्या देखा कि ओशियन की लहरों में कोई क्रॉल करते हुए आ रहा था. दोनों भागते हुए गए उसकी हेल्प करने के लिए. और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक अमेरिकन था जो कि जापान का एनिमी था. और उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्हें लगा कि अब वो क्या करे, उनकी मदद करे या ना करे. बिकॉज एज अ डॉक्टर हिज प्राइम ड्यूटी इज़ टू सेव एनीवन्स लाइफ. एंड एट द सेम टाइम उन्हें ये भी लगा कि ये तो एक अमेरिकन है जो कि उनके कंट्री का एनिमी था. फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया कि वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद इसे ले जाके जनरल टकीमा के हवाले कर देंगे या फिर आर्मी ऑफ जापान के हवाले कर देंगे. और इस तरह वो एक डॉक्टर का फ़र्ज भी पूरा कर देते और साथ ही साथ एक पैट्रियट देशभक्त का भी पूरा कर देते. जब वो उस इंजर्ड मैन जिसका नाम कि टॉम था उसे घर लाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो प्रिजनर ऑफ वॉर है.
प्रिजनर ऑफ वॉर किसे कहते हैं? वो ऐसे पर्सन होते हैं जिसे वॉर के दौरान दूसरी कंट्री पकड़ लेती है और बंधक बना के रख लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल फिलहाल में गदर 2 मूवी आई है। यू ऑल हैव मस्ट सीन दैट मूवी। उसमें आप क्या देखे कि जब पाकिस्तान पहुंचा तो इंडिया के लोगों को उन लोगों ने पकड़ लिया और बंधक बना के रख लिया। तो वो जो इंडिया के लोग थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे पाकिस्तान के अंडर में। इसी तरह ये अमेरिकन जो था उसे भी जापान ने अपने अंडर में रखा था और वो शायद उनकी कैद से भाग निकला है। एंड फाइनली जब डॉक्टर शदाव ने इसकी ट्रीटमेंट कर दी, वो ठीक हो गया, तो डॉक्टर शदाव जनरल टकीमा के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो जनरल टकीमा जो है वो रेडी हो जाते हैं। जनरल टकीमा ने बोला कि उनके पास 2 प्राइवेट एसोसिएशंस हैं। एसोसिएशंस बोले तो सीरियल किलर्स। वो उसको भेजेंगे किसी रात और डॉक्टर शदाव के घर पर, और वो उस अमेरिकन को मार देगा वहाँ पर, और कोई भी किसी तरह का भी इनके ऊपर, डॉक्टर शदाव के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। जनरल ने ये भी कहा कि एसोसिएशंस जब उसको मारेंगे तो वहाँ से डेड बॉडी को भी हटा देंगे। तो इस तरह से डॉक्टर शदाव बिल्कुल पूरी तरह से बच जाएंगे। लेकिन काफ़ी रातें बीत गईं लेकिन कोई नहीं आया। अब इधर डॉक्टर शदाव भी परेशान हो गए कि इतने दिन बीत गई, कोई नहीं आ रहा है। इनके घर के सारे सर्वेंट्स लोग छोड़ चुके थे क्योंकि ये अमेरिकन को हेल्प कर रहे थे, इसलिए लास्ट में बहुत थक कर परेशान होकर डॉक्टर शदाव ने अमेरिकन प्रिजनर को बोला कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी सारी अरेंजमेंट करता हूँ। और वो एक बोट का अरेंजमेंट किए, उसमें एक्स्ट्रा फूड वाटर सब रखवाए उसमें, और कहा कि तुम यहाँ से अंधेरे में निकल जाना और पास ही में तुम्हें एक आइलैंड मिलेगा, वहाँ से कोरियन बोट में बैठ जाना और वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। अमेरिकन प्रिजनर ने डॉक्टर शदाव की बात मान ली और इस तरह डॉक्टर शदाव जो थे वो अमेरिकन प्रिजनर की लाइफ को सेव कर लिए। और वो अमेरिकन प्रिजनर टॉम जो था सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड का था, और इस तरह वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो बच गया। फिर जब बाद में जनरल से डॉक्टर शदाव की मुलाकात हुई और डॉक्टर शदाव ने पूछा कि आपने तो किसी को भेजा ही नहीं, तो जनरल ने बोला कि वो अपने हार्ट अटैक से इतने परेशान थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें एसोसिएशंस को भेजना है अमेरिकन प्रिजनर को मारने के लिए। और अब इस तरह क्या हुआ कि डॉक्टर शदाव पे कोई भी मुश्किल नहीं आई क्योंकि डॉक्टर शदाव की कहीं से कोई गलती नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर. Thank you everyone for watching the video, and if you like the video then please like and subscribe the channel. Thank you.